अभी आपके शो से पहले मैं रिकॉर्डिंग से ही आ रहा हूँ, एक छोटा सा शेर है कि बेहिसाब यादें तेरी अब क्यों आती है, खामोशी भी यादें तेरी गुनगुनाती है। टूटा मैं अब जो खुद से रूठ सा गया, मैं मेरा ना रहा मैं छूट सा गया, ना मेरा मैं ना मेरे तुम, फिर भी मौसम ये क्यों गुमसुम, कोई आस नहीं तेरे आने की, इस गम की यूं चले जाने की। नमस्कार। आज हमारे बीच एक बहुत जानदार इंसान आ रहे हैं जो कि हमारे गेस्ट हैं। वैसे तो वो एक राइटर हैं, लेकिन अपनी पोइट्री के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो आज हमारे बीच है श्रीश भाई, जो कि आज हमसे बताने वाले हैं हमको कि उनकी बुक रिटर्न कैसा था, उनका एक्सपीरियंस कैसा था बुक राइट करने का, बुक लिखने का और पोइट्रीज का, और बहुत सारे पोइट्रीज हमें लेके आए हैं हमारे पॉडकास्ट में सुनाने के लिए। सो वेलकम टू द एपिसोड। दिस इज दीपेश के नागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो श्रीश भाई, वेलकम टू द डीके शो। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही खुश मिजाज हूँ कि आप यहाँ हो। और थैंक यू। एक पहला क्वेश्चन ही मैं स्टार्ट करूँगा कि आपका लिखने का सफ़र ये स्टार्ट कैसे हुआ? लिखने का सफ़र डीके भाई मेरा ऐसे शुरू हुआ ना कि मतलब लिखना मैंने एक्चुअल में 12th से स्टार्ट किया। ओके। उस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। हाँ एक्चुअली बचपन में जब मेरी जो स्कूलिंग है वो निर्मल विद्यालय जगदलपुर से हुई है, हाँ हाँ तो जब मैडम हिंदी की चैप्टर पढ़ाती थी ना, हाँ हाँ तब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बुक में ना एक दिन मेरा भी एक चैप्टर होगा, हाँ हाँ मेरा भी एक कहानी होगा, मेरा भी एक पोएम होगा हाँ। जिसमें फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स बनेंगे। हम्म, बट मैं ये मानता हूँ ना कि अगर आपके पास कुछ है, कुछ आर्ट है या कुछ भी है, हाँ तो आपको ना नेचर एक कॉलिंग देता है। हाँ। तो क्लास थर्ड में मेरी पहली कॉलिंग थी, थर्ड फोर्थ में। हम्म, बट तब मैं बच्चा था, समझ नहीं पाया। उसके बाद 12th पे मैंने, मतलब मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, थैंक यू, प्रगट सिंह राठौर, हम्म, जगदलपुर छत्तीसगढ़ की, ये बहुत उम्दा राइटर है। तो उनके साथ मैं एक म्यूजिक क्लास जाता था, गिटार ओके गिटार सीखने। ओके। तो वहाँ वो मुझे मिले, वहाँ वो मुझे हम्म, पोइट्री सुनाए। हम्म, तब नए नए मेरे पर्सनल लाइफ पे भी कुछ चल रहा था, तो वो पोइट्री से मैं कनेक्ट किया, और मतलब हम्म, वो पोइट्री सुन के लगा यार ये वही बोल रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं लिखना शुरू किया। बहुत सारे, मैं एक ओपन माइक में गया था, मैं एक ओपन माइक में गया हुआ था। तशीश उपाध्याय यहाँ के बहुत जाने माने एक होस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन और एक पोइट भी है। हम्म, तो उनका एक एक ओपन माइक था, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया, वहाँ सुना। हम्म, फिर घर आके मैंने एक छोटी सी कुछ तो लिखा था मैं। फिर नेक्स्ट सैटरडे को वो जाके सुनाया। एंडी के भाई आप मानोगे नहीं, बहुत उम्दा रिस्पॉन्स। ओ, वहां से मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि मैं लिख सकता हूँ। हम्म, फिर मैं डेली लिखता था। हम्म, जब नहीं चाह रहा हूँ तब भी लिखता था, जब चाह रहा हूँ तब भी लिखता था। हम्म, फिर मैं पढ़ने भी लगा बहुत बहुत सारे। उससे पहले मैं कोई कोई पोइट को मैं जानता ही नहीं था। उसके बाद मैं यूट्यूब में, गूगल में पोइट्री वगैरह वगैरह बहुत कुछ सर्च करने लगा, स्टोरीज सर्च करने लगा, हम्म। और ऐसे मेरा राइटिंग का जर्नी आगे बढ़ा। और जैसे आप जो भी लिखते हो, ठीक है, वो इमोशनली फीलिंग जो आ रहा है उस पे, तो हाँ, ये क्या अंदर से आपके रियल लाइफ को कनेक्ट करते हुए लिख रहे हो, या इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ हेलुसिनेशन? जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कई लोग पूछते हैं कि मतलब, देखो इसके ना दो जवाब हैं। एक, जो आप मार्केट के लिए लिखते हो, हम्म, एक जो आप खुद के लिए लिखते हो। जब मैं ज्यादातर खुद ही के एक्सपीरियंस से लिखता हूँ, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई पोइट्री का कंपटीशन है या हम्म, कुछ ऐसा है, हम्म, तब सोच के लिखना पड़ता है। उसमें भी मैं सोचता हूँ कि बहुत कम
फैंटेसाइज करूं चीजें, जितनी कम फैंटेसाइज करूं उतनी अच्छी। अच्छा, मतलब ओके, सो इट्स काइंड ऑफ फीलिंग ओनली, जो अंदर से भावना आता है। हाँ, अंदर से भावना आती है, मतलब अंदर से एक भावना हाँ, आती है, प्लस उसको ना एक निकालने का एक ना एसेट होता है। जैसे कि कई लोग ड्राइंग से वो निकालते हैं, कई लोग फ्लूट से निकालते हैं, कई लोग म्यूजिक से निकालते हैं, कई लोग पेन से निकालते हैं। ओके, सो यू आर द पर्सन हु इज यूजिंग पेन। आई एम यूजिंग द पेन। ओके, ऑसम। सो मैं पेन यूज करता हूँ और मैं लाइक लिखता हूँ। जैसे कि अगर मुझे किसी की याद आ रही है, सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक छोटा सा शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए। तो एक छोटा सा कि आपको किसी की याद आ रही है, योर लव्ड वंस, योर फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर फैमिली, या किसी का भी। अगर आप एक पेंटर हो, आप एक पेंटिंग बनाओगे। अगर आप एक गिटारिस्ट हो, आप ट्यून बनाओगे। अगर आप एक पेन के कलाकार हो, आप लिखते हो, तो आप या तो एक कहानी लिखोगे, या एक कविता लिखोगे, या एक शेर लिखोगे। बिल्कुल। तो मैंने एक बार एक ऐसा, मुझे अपने दोस्त की याद आ रही थी, तो मैं लिख दिया था कि आंखों में नमी है, लगता है बरसात आ गई। आंखों में नमी है, लगता है बरसात आ गई। शायद ये बारिशों का मौसम तो नहीं। अच्छा, मुझे तेरी याद आ गई। नाइस। आपका एक बुक था अनसेटिस्फाइड सोल, हाँ, ठीक है? तो उसके पीछे का कोई कहानी, नाम ही इतना मतलब अट्रैक्टिव है, अनसेटिस्फाइड सोल। सो ऐसा ही नाम क्यों रख दिया आपने, अनसेटिस्फाइड सोल? ओके, द अनसेटिस्फाइड सोल। इसके इसकी ना बहुत अच्छी एक स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन ना मैं बैठा हुआ था, रात के कुछ 9:30 हो रहे थे, और अचानक से मेरे माइंड में आया कि मैं कुछ कहानी लिखूं। तब ये बुक लिखने का कुछ था नहीं, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं क्या करता हूँ ना कि कुछ भी अपना सिनॉप्सिस मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने वॉइस पे। जैसे फोन लिया, रिकॉर्ड किया, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, उसके बाद वो हुआ। तो मैंने जस्ट लिख, मतलब उसका सिनॉप्सिस बनाया। सिनॉप्सिस बनाते बनाते वो इतना इलेबरेट हो गया कि वो लाइक आधा एक घंटा का तो मैं सिनॉप्सिस ही बना दिया। तो दिस कांट बी अगेन अ शॉर्ट स्टोरी, दिस कांट बी अगेन अ पोइट्री, मतलब दैट कैन बी अगर उसको कट शॉर्ट। लेकिन मुझे वो सारे इमोशंस डालने थे, और वो मतलब ये डीके भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ कि मेरे साथ ये होता है। अब काफी लोग इसको सही भी मानेंगे, नहीं भी मानेंगे। आर्ट इज नेचुरल, वो आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी आके, आर्ट एक बुक, एक स्टोरी, एक म्यूजिक क्या है, नेचुरली है वो। एक यूनिवर्स में एक चीज बना है। आप जैसे आज ये पॉडकास्ट बना रहे हो, या मेरा आपका पॉडकास्ट होना था, ठीक है। यूनिवर्स ने हम दोनों को पकड़ के मिलाया, राइट। तो वो स्टोरी को निकलना था, वो मेरे थ्रू निकली। फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो अब इसका एक बुक बनाते हैं। अच्छा। तो इसमें मुझे ये था कि ना उसके कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स थे, अगेन इट्स अ लव स्टोरी, तो कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स थे जो फीमेल के पर्सपेक्टिव से मुझे सोचना पड़ रहा था। एंड दैट टाइम हुआ ये था कि मैं कॉलेज में भी था। आई वॉज इन क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर, अगर आप जानते होंगे तो। या मैं जानता हूँ। बहुत अच्छा कॉलेज जगदलपुर का, क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर। तो मैं वहाँ था, और ना मुझे याद है एक बचपना किया था मैंने कि 15 डेज पे मेरा बर्थडे है, 15 दिन के बाद मेरा बर्थडे है। दिस इज लाइक अ बेस्ट टाइम टू रिलीज अ बुक। आप अपने बर्थडे में एक बुक लॉन्च कर रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब बचा मेरे पास 10 दिन का टाइम गैप, क्योंकि किसी भी पब्लिशर को 5 दिन पहले तो आप कॉपी सबमिट करोगे। सो देन देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड,
नेम्ड मानसी कंसल, मैं अभी भी उसको थैंक यू बोलता हूँ। हम्म। वो दिल्ली पे रहती है सॉरी, और एक पोइट्री कंपटीशन में हमारी जस्ट बात हुई थी, हम्म। तो हम लोग एक दूसरे का लाइक पोइट्री को शेयर करना, टिप्स देना बोल के हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स अभी भी हैं, हम्म। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग। तो उसकी राइटिंग में ना कहीं उसके जो वर्ड्स है, उसका जो थिंकिंग का स्टाइल है, उसमें मुझे ये लगा कि एक्चुअली ना मेरा थोड़ा सा फील है, क्योंकि जैसे आप बात करते हो, जैसे मैं बात करता हूँ, हम लोग का ना एक टेक्सचर होता है। जैसे कि कल के दिन में आपको अगर कोई रिप्लेस कर रहा है, तो आप ही के जैसा बंदा करे, ताकि टोन ना बिगड़े। राइटिंग हैज अ टोन, हर किसी का एक टोन है। अब जितने भी गुलजार को पढ़ लो, गालिब को पढ़ लो, या कोई भी शायर को पढ़ लो, हर किसी का, हर कोई अपने टोन की वजह से पहचाना जाता है। तो उसका मेरा टोन कहीं ना कहीं मैच हुआ। तो मैंने रात को ही उसको मैसेज किया कि मानसी सुनना, ऐसा 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 आइडिया है, वी हैव 10 days, और हम लोग को एक बुक लिखना है। तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, हम दोनों का टोन सेम है, सो कैन वी डू दिस। और वो बहुत अच्छी पोइट है, वो बहुत अच्छी पोइट है, वो पोइट्री बहुत अच्छी करती है, शायरियाँ बहुत अच्छी लिखती है, बट उसने कभी बुक नहीं लिखा था। एंड शी वॉज एक्साइटेड कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बता। मैं बोला कुछ नहीं, जो अपन शॉर्ट स्टोरी पे करते थे उसको एक लॉन्ग फॉर्मेट में, मैं चल आउटलाइन भी पूरा मैं लिख के दे रहा हूँ। मैंने उसे आउटलाइन लिख के दिया, उसके बाद हम बैठे, हम बुक लिखे, 10 दिन में कंप्लीट हुई वो बुक। इसमें अगर अगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ तो एक स्टोरी और इसके अंदर की और बताना चाहूँगा। इस टाइम में क्या हुआ था पता है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। ओके। दिस इज अ वन ऑफ द लाइक, मैं सोचा था कॉलेज बंक मारूंगा, 10 दिन घर में बैठूंगा, कहानी कंप्लीट। अभी ये तो लैपटॉप ही खराब हो गया यार। अब उसको बनवाने दिया, वो बोला कि भैया रायपुर गया है, 6-7 दिन लगेगा। व्हाट टू डू नाउ, द अनसेटिस्फाइड सोल। मैंने क्राइस्ट कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के लिखी। कॉलेज बंक मार के मैं कॉलेज में ही बैठा हूँ, लाइब्रेरी में लास्ट कंप्यूटर मेरे को, आई कैन पिक्चराइज दैट थिंग। लास्ट कंप्यूटर में बैठ के मॉर्निंग 8 बजे से 2 बजे तक विदाउट कुछ खाए कुछ पिए बिना मैं टाइप करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। मैम आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तू क्लास क्यों नहीं आ रहा। मैं बोला सर कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, मुझे डांट भी पड़ रही है, एक सर डांट भी रहे हैं। सर क्या कर रहे हो, मैं सर रिसर्च कर रहा हूँ। उनको तो बता नहीं सकता कि सर एक लव स्टोरी दिमाग में है, आउट करना है, मेरा बर्थडे आ रहा है, लाइक अब घर में भी नहीं बोल सकता कि पापा क्या करूँ। तो मतलब ये बहुत कुछ करते करते, और इसमें एक चीज डिके भाई, यू विल बी अमेज्ड, मानसी टाइप्ड ऑल द बुक का 8 से 10 चैप्टर इन हर फोन। ओ माय गॉड, तुम्हें पूरा हमने डेडिकेटेडली वो कर रहे थे। हमने गूगल शीट, मतलब कुछ नहीं था कंप्यूटर में, विंडोज 7 स्लो कंप्यूटर पे मैंने बैठा, और वो लड़की फोन पे लिखी है, मैं भी 5-6 चैप्टर तो मैं फोन पे ही लिखा हूँ, और तब वो बुक कंप्लीट हुई है। मतलब दैट हैव लाइक माय हार्ट, माय सोल, मानसिका हार्ट एंड सोल सब है। लाइक वो बुक जब आउट हुई, तो मैंने फिर क्राइस्ट कॉलेज में उसे वो किया, लॉन्च किया कि यहीं का बुक है, यहीं लॉन्च होगा। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लॉन्च हुई थी, क्योंकि मानसी फ्रॉम दिल्ली। और एक खूबसूरत बात बताओ, एक आखिरी बात, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मानसी और मैं उस दौर में ऑनलाइन एक दूसरे को जानते थे, वी नेवर मेट, और हमारी उतनी बात ही नहीं हुई थी। जस्ट एक रैंडम मैसेज कि हाय एक बुक लिखना साथ में, चलना कुछ करते हैं।
यहाँ से लेके फिर हम लोग पूरी एक किताब लिख दी और हम लोग तब तक मिले भी नहीं थे। आप और मैं जो ऐसे मिल के बात कर रहे हैं, लाइक यू हैव अ वाइब, आई हैव अ वाइब, मतलब उसने भी एक बैट लिया, मैंने भी एक बैट लिया, एंड लाइक वी लॉन्च द बुक। इसे एक बोलते हैं कनेक्शन। कनेक्शन, हाँ, एक कनेक्शन ऐसा मिरेकल बना कि हो गई चीजें। वही है कि अगर यूनिवर्स को चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, लाना है सबके सामने, तो यू आर द मीडिएटर ऑफ इट। हाँ, हम लोग बस मीडिएटर है। और आपकी राइटिंग में हार्ट ब्रेक्स काफ़ी डोमिनेंट थीम है, ठीक है? हाँ, तो क्या आपके लिए लिखना एक हीलिंग प्रोसेस है? काफी हद तक हाँ, काफी हद तक हाँ, हीलिंग प्रोसेस है। और काफी हद तक कि ना, मैं लिखता दो रीजन की वजह से हूँ। एक तो एक हीलिंग प्रोसेस, और दूसरा ना कि मुझे लाइक, ये बहुत क्रिंज चीज बोल रहा हूँ, मतलब मेरा जिन लोग की वजह से भी हार्ट ब्रेक हुआ है कभी भी, मुझे ऐसे लगता है ना उन लोग मुझे ओके। स्टॉक करते हैं। तो तू देख, तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, तू देख। एक मुझे याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाओ, कि किसी के आहटों का इंतजार करता रहता हूँ, किसी की यादों में हर वक्त अपना शिकार करता रहता हूँ। अरे कोई जाकर उस कमबख्त को भी तो बताए कि मैं बेवजह यहाँ बैठे बैठे उससे कितना प्यार करता रहता हूँ। वाह तो वाह वाह। ये जो मैंने लिखा था, जिस रीजन से, इसके पोस्ट करने के बाद मैं डेली अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाता था, हम्म, और एक अननोन आईडी से मेरा ये स्टेटस विजिट हुआ। मैंने एक बार पूछा कि ये तुम्हारे लिए लिखी थी, तुमने पढ़ी? हाँ, वो जो फेक आईडी था वो मेरा ही था। अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो लिखने का आपका सिलसिला है, सो क्या किसी ऐसा मूवमेंट आपके लिए हुआ है आपकी लाइफ में जो आपका हार्ट ब्रेक किया हो, जिसके द्वारा आपकी ये सोल खुल गया हो, लिखने वाला प्रोस्पेक्टिव? टू टफ बट आई विल आंसर दिस। हाँ, हुआ था, मतलब ट्वेल्थ में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जिसमें हाँ। मतलब एक ऐसा टाइम आया था मेरे साथ जिसमें लाइक मतलब मेरे को लगा ना मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ट्वेल्थ में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, टेंथ में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, हाँ। दोस्त लोग साइंस ले लिए थे, मैं कॉमर्स वाला, मेरा बेस्ट फ्रेंड साइंस का स्टूडेंट था, मेरे बेस्ट फ्रेंड साइंस वाले थे। मतलब जब आपके पास कुछ बोलने के लिए कोई होता नहीं है, बात करने के लिए कोई होता नहीं है ना, तो सबसे पहला चीज मैंने किया, सेल्फ टॉक किया था, और दूसरा चीज जो मैंने किया वो मैंने लिखा था। मैंने लिखा ना, मैं बहुत लिखता था, मतलब कि लोग बोलते हैं कि ये रैंडम शिट्स लिखा करो, कि जो दिमाग में आ रहा है लिख दो, मैंने वो भी किया, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता था राइम्स पे लिखना। तो राइम्स में लिखते 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 फिर पोइट्री हैपेंड, फिर अगेन बुक हैपेंड, फिर उसके बाद अभी मैं गाने भी बना रहा हूँ। अच्छा, वैसे इफ़ यू आर अ पोएट देन यू कैन बी एबल टू राइट अ गुड सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग्स जो है वो पोएट्री का ही एक पार्ट होता है। सॉन्ग राइटिंग क्या है? सॉन्ग राइटिंग और पोइट्री राइटिंग में डिफरेंस क्या है? काफी लोग बोलते हैं कि एक है, हाँ एक है, जैसे आपने बोला बहुत सिमिलर है। बहुत बारीकी से बताऊं, एक कविता को ट्यून में लिखना इज अ लिरिक्स राइटिंग, एक कविता को बीट पे लिखना इज यू आर राइटिंग अ रैप। जैसे कि मेरा एक शेर है, मैं अभी इसको बोलना चाहिए कि नहीं नहीं पता, क्योंकि अभी आपके शो से पहले मैं रिकॉर्डिंग से ही आ रहा हूँ। एक छोटा सा एक शेर है कि बेहिसाब यादें तेरी अब क्यों आती हैं, खामोशी भी यादें तेरी गुनगुनाती हैं, टूटा मैं अब जो खुद से रूठ सा गया,
मैं मेरा ना रहा, मैं छूट सा गया, ना मेरा मैं ना मेरे तुम, फिर भी मौसम ये क्यों गुमसुम, कोई आस नहीं तेरे आने की, इस गम की यूं चले जाने की। तो ये जो मेरा पीस है, दिस इज ऑन अ मीटर, ये मैं आपको सुना है कविता के थ्रू, और यहाँ से मैं सभी ऑडियंस को भी बोलना चाहता हूँ, कुछ दिन में ये सेम पीस आप पाएंगे, मेरी एक सॉन्ग आ रही है उसमें। वाह, नहीं आपके वर्ड्स में तो बहुत पावर है। जब आपके वर्ड्स खुलते हैं तो सब बता देता है कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द है। ठीक है, दर्द भी है, खुशी भी है, ज्यादा अच्छे से दर्द लिख पाता मतलब हूँ आप शायद। यंग जनरेशन की इमोशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, और आपकी शायरी के थ्रू, और शायद इसीलिए आपका शायरी चल रहा है। तो ज़रा राज बता दो यार, आपका शायरी इतना चल क्यों रहा है? मेरा शायरी चल इसलिए रहा है क्योंकि मैं शायरी चल रहा है ये भी नहीं बोलूँगा मैं, मतलब मैं जो लिखता हूँ ना, मैं जितना रॉ रहना चाहूँ उतना रॉ रहता हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे भारी भारी वर्ड्स यूज करने नहीं है, ऐसा नहीं आते नहीं है, मुझे करने नहीं है। मुझे सिंपल में भी, मतलब सिंपल में भी काफी एक्सप्रेसिव आप हो सकते हो यार, सिंपल वर्ड्स पे भी, बस आपको एक तरीका, एक फ्लो, एक, मतलब बहुत सारी चीज हैं जो आपको सीख के आती है। अब यहाँ पे मैं एक एक इंसान को भी क्रेडिट देना चाहूंगा इस चीज पे, पुष्पेंद्र भैया, अगर आप सुन रहे हैं तो, पुष्पेंद्र बुखेल जी, उनको मैं बहुत परेशान करता हूँ। ही इज अ वेरी गुड पोएट, जगदलपुर के ही हैं। एक प्रखर भैया हो गए, प्रखर सिंह राठौर, जिनका पहले भी मैं बोला, जिनके वजह से, जिनको देख के मैंने लिखना शुरू किया, और एक पुष्पेंद्र भैया। रात को 12-12 बजे अगर कोई भी थॉट आ रहा है तो 11-12 बजे कॉल कर, पुष्पेंद्र भैया एक कुछ लिखा हूँ, तो भैया बता रहे इसमें ये वर्ड नहीं, ये जगह, ये वर्ड नहीं, ये जगह, तो मतलब कर कर के, सीख सीख के, वो नेचुरलनेस के साथ साथ वो चीज़ जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं कई राइटर्स को देखा हूँ, नो ऑफेंस टू एनीवन, मेरे स्कूल में मेरे साथ भी बहुत लोग लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, और एक दो लोग को पर्सनली जानता हूँ जो अभी भी लिख रहे हैं। सबको ना आज के डेट में गालिब बनना है, सबको आज के डेट में गुलजार बनना है, लोग अब वर्ड्स पकड़ रहे हैं, लेकिन वर्ड्स में आप ज्यादा चलोगे ना तो आप इमोशन डिलीवर नहीं कर पाओगे। मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं इमोशंस कैसे डिलीवर कर पाऊँ, जितने अच्छे से आपके इमोशंस डिलीवर होगा उतने अच्छे से आप कनेक्ट कैसे करोगे, आप कनेक्ट तो इमोशन से कर रहे हो ना। वर्ड्स तो हमारे मतलब ये क्या, हिस्ट्री में भी वर्ड्स है, ज्योग्राफी में भी वर्ड्स है, लेकिन मजा तब आता है जब एक इमोशनल कनेक्ट हो, तो इसलिए देखिए, अभी जो ज़माना चल रहा है ना, वो चल रहा है शॉर्ट्स, रील्स, जो कि 30 सेकंड 60 सेकंड के वीडियोस या ऑडियोज़ होते हैं। ठीक है, अब इस ज़माने में अगर आप राइटिंग को लोगे, पोएट्री को लोगे, जो लॉन्ग काइंड ऑफ स्क्रिप्ट होते हैं, है ना? हाँ, तो इसका फ्यूचर क्या देखते हो आप? बहुत है, बहुत ज्यादा है। क्यों पता है, रील्स रील्स जो है, शॉर्ट्स जो है, जो 30 सेकंड कंटेंट जो है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं फॉर पॉपअप्स। पॉपअप्स मतलब शीर्ष की शायरी, डीके शो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शीर्ष की शायरी, डीके शो, मैं एक शॉट डाला, आप एक शॉट डाले, कोई स्क्रॉल मारा, आपका आया, कोई स्क्रॉल मारा, मेरा आया। रील्स और शॉर्ट्स मेरे हिसाब से क्या है पता है, जो हमारे सिग्नल्स पे जो बैनर्स लगे रहते ना, कि एक बार नजर पड़ गया अब वो दिमाग पे है, ये उसके लिए लोग लोग आजकल इतने जो रील्स जो देख रहे हैं, रील्स जो है एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत अच्छे, कि हाँ कि ये वाला चीज ऐड हो गया, बट एट एनी गिवन पॉइंट आप अंदर तो जाओगे ना, आप अंदर तो जाना चाहोगे, और फिर वो लॉन्ग फॉर्मेट में खुलेगा ही।
और वो लॉन्ग फॉर्मेट इवेंचुअली, क्योंकि आपका माइंड भी लॉन्ग फॉर्मेट ही ला जाता है। एक बहुत अच्छी मेरी मैम है, उनमें उनसे एक चीज सुना था मैं, एक लाइन है कि ब्रेन्स लव क्लोजर, ब्रेन को, दिमाग को क्लोजर पसंद है। स्टार्ट, मिड और एक एंड होता है हर चीज का, ठीक है। तो शॉर्ट्स इज लाइक अ एडवर्टाइजिंग। अब कई लोग क्या करते हैं ना कि शॉर्ट्स को या 30 सेकंड को इतना प्रायोरिटी मान के अपना कंटेंट को डालते हैं। इसका एक ना भाई अच्छा पॉइंट भी है, गलत पॉइंट भी है। अच्छा पॉइंट पता है क्या है, अब इतना रिवाइंड करोगे ना आप मास्टर हो जाओगे। अगर आप अपनी बात 30 सेकंड में कह दे रहे हो तो सोचो आपने कितना काम किया है। लेकिन इसमें इसमें एक सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट मुझे ये लगता है कि मैं उतना शॉर्ट्स पे नहीं जाता। मेरे जितने रील्स भी है वो मिनिमम तो 45 सेकंड से 60 सेकंड के होते ही हैं। उससे छोटा मैं कर भी नहीं पाता, ना करूँगा कभी, क्योंकि यार इतने इमोशंस को दबाने का क्या जरूरत है। मतलब Exactly. क्या ही जरूरत। शब्द ही तो है जो तुम्हें पावर दे रहे हैं, हाँ है ना। वही है कि शब्द ही तो है कि वो चीज को, जैसे एक स्टोरी है, जैसे आप लोग सुन सकते हैं, मैंने सेकेंड ईयर में एक पॉडकास्ट किया था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना, अब हम साथ नहीं है। अच्छा। वो एक पॉडकास्ट मैंने किया था, वो लाइक 9 मिनट का। वो मैंने रैंडमली उसको 30 सेकंड में लाना इज लाइक इम्पॉसिबल। वो एक कहानी है। आभास झा, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर आई हैव एवर सीन। यूट्यूब में यू कैन सर्च आभास झा, तो आभास झा की स्टोरी सुनो। वो शॉर्ट्स नहीं करता है, अच्छा। लेकिन वो बहुत अच्छा लिखता है। सो ये रील शॉर्ट्स इज अ काइंड ऑफ एड। आप वहां से लाइक जैसे रील शॉर्ट कहाँ अच्छे हैं पता है, अगर आप एक पीएससी के स्टूडेंट हो, अगर आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट हो, अगर आप एक कोई मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको एक छोटा सा चीज समझ नहीं आ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। इसके लिए आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको 2-3 मिनट नहीं, इस चीज में शॉर्ट्स देखो। शॉर्ट्स इज द, आजकल के लोग बहुत बोलते हैं कि रील्स, शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग टर्म वीडियो, लॉन्ग टर्म अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं मानता। एक स्पेसिफिक जगह में ये अच्छा है, एक स्पेसिफिक जगह में वो अच्छा है। मेरे को अगर न्यूज़ देखने हैं, ठीक है, मुझे अगर न्यूज़ देखना है तो मैं न्यूज़ सर्च करके मैं शॉर्ट्स देखता हूँ, ठीक है। 30 सेकंड का आधा घंटा देख लिया, बहुत सारा न्यूज़ कवर हो गया। अगर मैं एक लंबा न्यूज़ देखना है तब मैं वीडियो जाऊँगा, जब हेडलाइंस जैसा कोई चीज़ तब शॉर्ट जाऊँगा। तो नो ऑफेंस टू लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, नो ऑफेंस टू शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट। यही है कि एक चीज़ है, जैसे इंटरनेट जब नया आया था, जियो जब नया आया था, हाउ यू अडेप्ट द थिंग्स। शॉर्ट इज वेरी गुड फॉर एडवर्टाइजिंग, या फिर अगर आपको कुछ रिसर्च करना है और आपको कुछ रिसोर्सेस चाहिए और आप कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस लोगे, शॉर्ट्स इज वेरी गुड। लेकिन रिसोर्सेस को यूज कैसे करोगे, तब शॉर्ट्स इज नॉट गुड, तब आपको लॉन्ग फॉर्मेट जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। आपके एक पॉडकास्ट अभी बताए थे जिसमें आपका नाम था अब हम साथ नहीं, पॉडकास्ट का वो था। हाँ। इतना दर्द है इस नाम पे, ये कैसे, मतलब आपने इसका नाम ऐसा क्यों चुना, अब हम साथ नहीं? ये मेरे मतलब जाकिर खान जी का ना, जाकिर खान जी को तो सब जानते हैं, वो ना एक बात कहते हैं हाँ। कि जो ठीक ठाक राइटर्स होते हैं तो वो अपनी कहानी लिखते हैं, अच्छा। और जो बहुत उम्दा राइटर्स होते हैं हाँ। वो अपने दोस्त की कहानी लिखते हैं। तो अब हम साथ नहीं है मेरे दोस्त की कहानी है। अच्छा, नाइस। समझने वाले समझ गए कि ये मेरे सेकेंड ईयर में मेरे दोस्त के साथ कुछ हुआ था, तो उसमें मैं लिखा था। तो उसका नाम है कि जब वो साथ नहीं थे तो अब हम साथ नहीं। वाह। आप पॉडकास्ट में हमेशा दर्द से भरा हुआ ही कहानी सुनाते हो, या कि कुछ हीलिंग या कुछ और भी अलग टाइप्स के आप पॉडकास्ट में आते हो? अच्छा चलो,
अब ना मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? तो मैंने अपना पहला पॉडकास्ट किया था शिलेक्सिया. शिलेक्सिया इज इट्स काइंड ऑफ नेम जो तारे ज़मीं पे एक बीमारी बताए थे उस मूवी में, डिसलेक्सिया, तो उसका नाम चेंज करके शिलेक्सिया. वो पॉडकास्ट जब मैं किया ना, लोग बहुत हंस दिया. पहली बात कि मैं मेरी आवाज़ की वजह से, मेरी ऑडियो क्वालिटी की वजह से, सैमसंग गैलेक्सी का J2 सीरीज आपको याद है? सैमसंग गैलेक्सी J2. मैंने अपना पहला पॉडकास्ट ऐसे बनाया कि एक बेड के नीचे कंबल ढाक के मई की तेज गर्मी में मैंने अपना वॉइस रिकॉर्ड किया है. नमस्कार, मेरा नाम है शीर्ष और आप सुन रहे मेरे साथ शिलेक्सिया का एपिसोड 1. ऐसे तो उसमें मेरी बहुत बहुत क्रिंज बोला गया उसको. उसके बाद मैं इतना मतलब उसमें था ना कि मैं कुछ ऑडियो फॉर्म निकालने से पहले मैं डरता था. जस्ट आफ्टर 2 to 3 years, अभी मैं 3rd ईयर जब खत्म किया, अब मेरे YouTube चैनल में जाके सुनना, मेरा खुद का एक पॉडकास्ट शो है, इबादतें. मैंने नाम भी रखा है कि इबादतें. इबादत है, इबादतें. 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 अच्छा. जैसे एक छोटा सा फिर एक शेर सुनाऊंगा कि मैं इबादत करता हूँ उसकी और उसको खुद से अंजाम करता हूँ. मैं इबादत करता हूँ उसकी और खुद को उससे अंजाम करता हूँ. पता है मैं इबादत में रोज क्या करता हूँ? मैं बस अपना काम करता हूँ. मैं बस अपना काम करता हूँ. तो इबादतें का पहला एपिसोड का नाम है दूसरी शुरुआत. वो पहला एपिसोड है, दूसरी शुरुआत. अब जाके देखना, व्यूअर्स भी जाके देखना, अगर अच्छा लगे तो बताना कि दूसरी शुरुआत एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मैं रीबिगिन के बारे पे बात किया है. क्योंकि लाइफ में ना एक किसी भी चीज को शुरू करना बहुत टफ होता है. बहुत लोग के मुंह से सुने होंगे, सच बोलते हैं वो लोग. बहुत टफ होता है किसी भी चीज को, एक पॉडकास्ट का शो, एक म्यूजिक शो, एक गिटार सीखना, कोई एक पहली पहल करना बहुत मुश्किल होता है. वेरी हार्ड. या. और पता है उससे ज्यादा क्या मुश्किल होता है कि आप शुरू करके गिर गए और फिर आपको शुरू करना है. अच्छा. शुरुआत के ऊपर YouTube में हजारों पॉडकास्ट मिल जाएंगे. बिगनिंग बहुत कुछ, इट्स वेरी हार्ड है. बहुत लोग, मैं वहां बात कर दूसरी शुरुआत के बारे में. हरिवंश राय जी की एक कविता मैंने कोट की थी अपने पॉडकास्ट में कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती दीवारों में 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में उफान भरता है. ये वाला जो शेर है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो कई लोग कई जगह में मुझे लगता है कि गिर के उठना चाहते हैं, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू करियर, ड्यू टू फियर, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू डिप्रेशन, नहीं उठ पा रहे हैं. शुरुआत बहुत, मैं फिर से बोलूंगा, शुरुआत बहुत हार्ड होता है. दूसरी शुरुआत उससे भी ज्यादा हार्ड. आपके जो पॉडकास्ट हैं और आपके जो स्टोरी बुक्स हैं, उसमें से आपका सबसे चहेता क्या है, जो आपके हार्ट टचिंग है, जो आप हमेशा पसंद करें उसे? मेरा तो यार हर बार का मेरी शायरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है. ये अच्छी इसलिए भी लगती है क्योंकि अगर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को अगर मेरा लाइफ जानना है तो एक बार मेरा इंस्टाग्राम शुरू से लेके आखिरी तक शायरी पढ़ लो यार. मतलब मेरे दोस्त भी बोलते हैं शीर्ष का इंस्टाग्राम में उसको पहले लाइफ रखा है. कब मैं गम में था, कब मैं खुशी में था, कब मैं चिल मार रहा था, कब मैं, और ये सब ऐसा नहीं कि फोटो पोस्ट क्योंकि हे आई एम सैड, वो सब नहीं. शायरियों में कभी दर्द में भरी शायरी, कभी प्यार में पड़ी शायरी, कभी काम की शायरी, कभी बेकाम की शायरी, कभी नाम की शायरी, कभी बेनाम शायरी.
चलो आज तुम एक्सप्रेस कर दिए कि इंस्टाग्राम तुम्हारा पूरा हिस्ट्री बुक है, तो अपने फेवरेट लाइन भी सुना दो अपने ही बुक से, जो कि तुम्हें डिफाइन कर सके। ठीक है। अच्छा, एक चीज सुनाता हूँ। मुसाफिर हूँ कहानियों का। एक्चुअल में मैं कौन हूँ? एक्चुअली मैं, आप, यहाँ जो भी बैक कैमरा लोग बैठे हैं या जो भी सुन रहे हैं वो कौन है मेरे हिसाब से? कि मुसाफिर हूँ कहानियों का, कहानियों में ही मैं रहता हूँ। कभी इधर कभी उधर तेज धार सा मैं बहता हूँ। कई सफर का हूँ उजाला तो कई सफर का अंधेरा हूँ। जगह चाहे कोई भी हो मैं मुसाफिर टेढ़ा मेढ़ा हूँ। रातों को मैं जागता और सुबह भी नींद नहीं आती है। कभी कभी तुझे याद करूं मैं, और कभी कभी ना करते हुए भी तेरी बहुत याद आती है। कभी मैं दौड़ता तो कभी दबी दबी सी चाल हूँ। डीके भैया पता है मैं कौन हूँ? मैं बस एक ख्याल हूँ, मैं बस एक ख्याल हूँ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो है ख्याल ही तो सब होता है जो आप गढ़वाते हैं। आपका बचपन से लेके डी के शो क्या है? ख्याल ही तो है। ख्याल ही है, आपको एक दिन ख्याल आया कि पॉडकास्ट शो करते हैं, बिल्कुल। ख्याल से ये रियल ख्याल। मुझे एक दिन ख्याल आया कि कुछ लिखते हैं, लिखने से बुक्स बुक्स, पोइट्री, बुक्स, ओपन माइक्स, ख्याल ही तो है और क्या। वाह, बातों में बहुत गहराई है आपकी, थैंक क्योंकि यू। सारी चीजें तो ख्यालों से ही बाहर आती हाँ, है ना? कोई सेलिब्रिटी है जिन्हें आपको सुनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मतलब जिनका लाइफस्टाइल ऐसा हो, माइट भी वो आपके लाइन से प्रेरित हो सके। मेरे लाइन से प्रेरित? हाँ, आपके वर्ड से, आपके शायरी से, आपके बुक से। यार ऐसा तो कोई है नहीं, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं किनके लाइन से प्रेरित हुआ हम्म, हूँ। सो एज ए सेलिब्रिटी अगर आप लोग सुने तो आप लोग मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। दो लोग, एक जाकिर खान भाई, और एक डीनो जेम्स भाई। अच्छा। जाकिर खान 2020 आपको याद है? हम्म, कोरोना। को- जगदलपुर में एक इंजीनियरिंग की कॉलेज है, धर्मपुरा में। दैट वाज ए क्वारंटाइन सेंटर। उससे पहले मैं आज तक कभी अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं रहा हूँ। मैं कोविड टेस्ट कराने गया, मेरा टेस्ट हुआ, मेरा रिपोर्ट आया, मुझे एम्बुलेंस में भर दिया गया और मैं वो हॉस्पिटल में पहुंच गया जस्ट आफ्टर माई क्लास 12th। अभी तो मैं 22 साल का हूँ, तब मैं 18 का था, जस्ट 18 हुआ। एक बंदा डरा सा सहमा हुआ सा। मैं लोगों से तो बहुत बात करता था मगर उतना ट्रस्ट फैक्टर उस टाइम नहीं था किसी के भी ऊपर, और मुझे एकदम अलग करके फेंक दिया गया। पता है उस टाइम बस जाकिर खान ही एक थे। जाकिर भैया एक हैं, भैया बोलूंगा मैं उनको, क्योंकि भले वो मुझे नहीं जानते हो, मैं उनको अपना बड़ा भाई तब से मानता हूँ। रात को लाइटें बंद होती थी और मैं अकेला वहां पर रहता था। मैं लिखता था, मैं रोता था, मैं एंजाइटी में था, मेरे घर वाले परेशान थे क्योंकि फर्स्ट टाइम अकेले गया था। दैट वाज द नाइट्स वर टेरेबल फॉर मी, क्योंकि वहाँ सब कोविड है, वहाँ आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी को आपसे ज्यादा कोविड है, किसी को आपसे कम कोविड है। अगर आप हम एक क्वारंटाइन सेंटर में, हम लोग जानते भी, मैं आपको हाई तक बोलने नहीं आ सकता। क्यों? क्या पता आपका वायरस मुझ तक पहुंच जाए या मेरा वायरस आपको पहुंच जाए। सब आइसोलेटेड है। उस समय एक रात को 2 बजे मैं जस्ट यूट्यूब खोला और मैंने कुछ तो सर्च मारा, और जाकिर खान को तब मैंने डिस्कवर किया था और उनकी एक कविता सुनी। कुछ लाइन्स उसकी मैं बोलना चाहूँगा।
मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, ऊंच नीच से परे, मजाल आंख में भरे। मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है। वो शाम को ता ढल गया, वो रात से ता डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। यार ये सब लाइन सुन के किसको मोटिवेशन नहीं आएगा कि यार बचा है लाइफ। क्योंकि जब मेरा कोविड हुआ था ना, विद इन 2 days जो न्यूज आ रहे थे, जैसे बाहर का माहौल था, मैं समझ गया कि मैं तो गया। 10 दिन मेरे लाइफ के आखिरी हैं। तब जाकिर खान की ये मोटिवेशनल शायरी और डीनो जेम्स का अनस्टॉपेबल जैसे सॉन्ग, अनस्टॉपेबल नीडर, ऐसे सॉन्ग ब्रिलियंट। वाह, आपके पॉइंट ऑफ थॉट से प्यार का असली मतलब आपके लिए क्या है? प्यार का असली मतलब सब कुछ, सब कुछ। मतलब जब आप किसी के साथ प्यार में नहीं होते हो तब आप गलत होते हो। प्यार क्या है? प्यार बहुत अलग अलग चीजें होती है। माँ बाप के साथ प्यार, गर्लफ्रेंड के साथ प्यार, फ्रेंड्स के साथ प्यार, बहुत अलग अलग तरीके का प्यार। तो मतलब अगर मैं एक टॉपिक पकड़ूंगी गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर आप जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे शादी करते हो उनके साथ, कभी भी हम लोग ये बोलते हैं ना कि तुम दोनों मिलके अच्छे लगोगे, ठीक है? ये चीज सही होता है। प्यार क्या होता है? प्यार में बंदा जब भी होता है, बंदा हल्का हो जाता है। बंदा हल्का हो जाता है, बंदा बहुत हल्का होता है। जब आपको जिसके साथ भी बहुत हल्का लगे वो प्यार है। इधर वो आपके माँ बाप हो, इधर वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, इधर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, इधर वो आपके दोस्त हो, इधर वो आप पहली बार मिले, इधर वो आप हजारों बार मिले हो। और अगर आपको उस प्यार में हल्का फील नहीं हो रहा है तो वो प्यार नहीं है। हल्का मतलब क्या होता है? हल्का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से, डी के भाई? हल्का मतलब टेंशनलेस, इमोशन, आई मीन टेंशन होता है ना, वो कम हो टेंशन, जाता है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। हाँ, एक पॉइंट और मैं ना आपको एक एंगल देना चाह रहा हूँ, एक एंगल देना चाह रहा हूँ कि प्यार मेरे हिसाब से क्या है। कि नॉर्मल, एक नॉर्मल से क्वेश्चन पूछूंगा, डू यू लव योर गेस्ट? जिसको भी आप, जो भी इस जगह इस कुर्सी, डू यू लव यस देम? यस, आई एम। आप क्वेश्चन पूछते हो, वो अच्छे से आंसर करते हैं, आपका 50% का टेंशन गया। लोग, मेरे जैसे लोग डी के शो पहले देखते थे, फिर आज यहाँ के बैठे हैं, हमको आपके ऊपर भरोसा है कि आप तो अच्छा क्वेश्चन पूछे, तो आप 50% टेंशन लेस हो, मैं 50% टेंशन लेस हो। भाई ये प्यार नहीं तो ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच है। एक रिलेशनशिप पे भी लोग बोलते हैं कि आई हैव अ टेंशन, आई हैव दिस, आई हैव दैट। 100 + 100 200 होता है? नहीं, प्यार में 100 + 100 50 होते हैं। Right. कि यार मेरे को बस अपना 50%, मतलब आज की डेट में हम लोग एक चीज देखते हैं ना कि लोग ना बर्डन बहुत लेते हैं, नहीं पता क्यों बर्डन बहुत लेते हैं किसी भी चीज का। ये मैं बहुत नौजवान, मेरी एज में खुद एक नौजवान नहीं बोल सकता कि मैं खुद 22 साल का हूँ, लेकिन ना मैं अपने से छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और अपने भाई या बहनों को भी बताना चाहता हूँ कि प्यार में ना नॉइस आने नहीं देना है। हल्ला बहुत होता है, यार अभी वो क्या कर रही होगी, यार अभी वो ये, यार अभी वो। सबसे पहला कि मेरे हिसाब से प्यार एक गारंटी होना चाहिए। पॉइंट्स पे बताऊं तो सबसे पहला, प्यार एक गारंटी होना चाहिए कि आई गारंटी यू लव मी, यू गारंटी, यू गारंटी दैट। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आई गारंटी यू लव मी,
आई गारंटी यू विल मेक अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट. अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब ये बाहर आएगा यू विल मेक अ ब्यूटीफुल थिंग आउट ऑफ इट. डेफिनेटली. ये मुझे कॉन्फिडेंस है. प्यार नहीं तो क्या है. एग्जैक्टली. आज के डेट में लोग प्यार यहाँ वहाँ ढूंढते हैं. क्यों ढूंढते हैं लोग? मेरे बहुत सारे दोस्त लोग आज नौजवान क्या भाई भाई जिंदगी में बस प्यार की कमी है भाई, प्यार की कमी है भाई. भाई तुम सेल्फ डाउट कर रहे हो. पहला चीज, सेल्फ डाउट कर रहे हो तो तुम दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते. और जब तुम दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तुम ये एक्सपेक्ट करो तुम प्यार करोगे. अब एट द एंड में सबसे लास्ट एक अच्छा चीज बताना चाह रहा हूँ. कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको, आप क्या करते हो? पूजा करते हो. पूजा करते हो, प्रेयर्स करते हो, और आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा. आपको लगता है ना सब ठीक हो जाएगा. क्यों? भगवान को बोल दियो. तो अगर तुम अपने भगवान के ऊपर जिनकी तुम मूर्ति देखे हो या जिनको आँख बंद करके तुम विजुअलाइज कर रहे हो, पर दोस्त जो तुम्हारे 10 साल से साथ है, यार मैं ये वाला बात इसको बताऊं कि नहीं, धोखाबाज निकला तो हाँ, वहां तुम्हारा बिलीव नहीं हो रहा है. और तुम बोलते हो भाई प्यार क्या? प्यार इक्वल टू भरोसा, प्यार इक्वल टू हल्का होना. आपको पता है, मैं ये सब आपको बात बता के मैं खुद एक हल्का फील कर रहा हूँ कि हाँ, अब देखो दो चीज हो सकता है. एक, मैं ये भी तो सोच सकता हूँ ना यार, मैं ये सब बात कर रहा हूँ, आप क्या सोच रहे होगे? आप क्या सोच रहे होगे? सेल्फ डाउट कहा जाएगा. सेल्फ डाउट होगा. प्यार में सेल्फ डाउट नाम का चीज नहीं होता है. प्यार पे आप हल्का होके फिल्टर लेस हो जाते हो और आप हर वो चीज बोल सकते हो जो आपको बोलना है. आप एक हक जताने लगते हो सामने वाले के ऊपर. हक भी ऐसा हक नहीं कि जो उसको मार दे. कई लोग ऐसा भी हक जताते हैं कि जो सामने वाले को मार दे. पता है आपको? तू 4 बजे यहाँ चलेगी, मतलब चलेगी. भाई मेरे पापा हॉस्पिटल में, तू चलेगी मैं बोला ना, ये हक नहीं है. दो चीज होता है, एक सेल्फ प्राइड होता है, एक सेल्फ लव होता है. वैसे ही दूसरे के ऊपर एक हक जताना होता है, एक प्यार करना होता है. समझना प्यार है, अंडरस्टैंडिंग प्यार है, ये सब प्यार है. सो दिस इज द एक्चुअल लव अकॉर्डिंग टू मी. सही है. मेरे लिए लव मतलब 3 चीज़ों को मिला के एक जोड़ है. इमोशन, रिलेशन, सेटिस्फेक्शन. ये 3 चीज़ जब किसी में दिख जाए, समझ जाना तुम्हें प्यार हो गया. ज़रूरी नहीं है कोई लड़की है लड़का है, कुछ भी हो सकता है. जानवर हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं. प्यार प्यार होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है. बहुत सही बोला है ना? क्या क्या बोले? इमोशन, रिलेशन एंड सेटिस्फेक्शन. किसी के लिए भाव जाग जाए. इसमें जस्ट आपको एक पॉइंट में बस मैं करेक्ट करूंगा थोड़ा सा. हाँ. हर बार रिलेशन, आप सही बोले, रिलेशन होना चाहिए. नहीं, वो रिलेशन नहीं कि वो तुम्हें कुछ लगता है या दो तरफा नहीं, एक तरफा भी रिलेशन. रिलेशन आई विल टेल यू, इंटरनल रिलेशन होता है. कनेक्शन बोलते हैं ना, अंदर से. भले तुम मेरे से बात करे हो ना, अंदर से फील आना चाहिए कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और तुम मुझे समझ सकते हो. इसको मैं रिलेशन बोलता हूँ. ओके, नाइस. इमोशन, रिलेशन और सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन क्यों? कि जब भी वो तुम्हारे करीब और तुम्हारे पास हो, लड़की ही नहीं, हो सकता है तुम्हारे पापा भी, तुम्हारे मम्मी भी, तुम्हें संतोष हो कि वो मेरे पास है. जो राम से प्यार करता है, भले राम इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन राम का वजूद है और उसको सोचने से ही संतोष मिलता है. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हाँ. किसी को भी पकड़ लो तो वो भी एक प्रेम है ना? तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ का जोड़ होता है प्रेम. श्रीश भाई, थैंक यू सो मच शो में आए और इतने ज़बरदस्त अपना पोइट्री सुनाए. और सच में वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि तुमसे मिलेगा ना तो कोई ऐसा समझ नहीं पाएगा कि तुम इतना अच्छा पोइट्री करते हो, लेकिन जब तुम्हारा वो पोइट्री सुनेगा ना, समझ जाएगा कि तुम्हारा दम जो है ना वो तुम्हारे जीभ से निकलता है. सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर. मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. मतलब मुझे से बात करना बहुत अच्छा लगता है. आपने मुझसे बात की और मुझे भी बात करना बहुत अच्छा लगता है. दैट्स द रीजन मैं द डीकी शो चला रहा हूँ. थैंक यू सो मच. या थैंक यू.